गुड्डू। हमारे यहाँ नामी होते हैं गुड्डू, पप्पी, हिद्दन, इतवारी, पीरा, मंगला, बुद्ध, ये सब नाम मिलते हैं हमारे यहाँ। कोई भी सहाबा के नाम पे रखने को तैयार नहीं, नबी के नाम पर रखने को नाम तैयार नहीं, किसी आलिम से पूछने को तैयार नहीं, बस नया मिल जाए नया। एक साहब ने अपनी लड़की का नाम हाविया रखा, हाविया, बोले नया छांट कर आया। और हाविया के माना जानते हो, जहन्नम का सबसे नीचे वाला तबका। कितनी लड़कियों का नाम मुजरिमीन है, मुजरिमीन, कोई जुर्म नहीं किया, नाम रख के तुमने उसे जुर्म वाला बना दिया। कितनी लड़कियों का नाम मुशरिकीन है, छोटे काम से भी होगा कहीं ना कहीं। लेकिन जरा सोचो, माना मालूम नहीं तुम्हें, पता चल गया वो आए, क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया, रोने लगी, कैसा करो, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए, जल्दी से नहा लो, कपड़े बदल लो, मोटरसाइकिल में तेल डाल लो, खालू मर गए, चलो दफन में चल रहे, खालू मर गए। इन्होंने भी काम छोड़ा, बोले चलो। मोटरसाइकिल में तेल डाला, कपड़े पहने, सफेद वाले जो भी थे, सुखड़ा हुए प्रेस के जैसे भी हों, पहने और मोटरसाइकिल में चले। अब हमारे यहाँ जनाजे की चारपाई रखी पड़ी है, पहले से ही घर की औरतें मुंह फाड़ फाड़ के रो रही हैं, अरे तुम ऐसे थे वैसे थे, तुम तो इतने नेक थे, इतने अच्छे थे। निरा झूठ बोल बोल के बयान कर रही, निरा झूठ। पूरे घर की औरतें शोर मचाए पड़ी है। जब इसने देखा ये गई, इसने दरवाजे से फेंका बुर्का, खालू की चारपाई पे गिर गई जाके और कहने लगी, खालू तुम तो रात ही मेरे ख्वाब में आए थे और मुझे नसीहत कर रहे थे, अरे खालू तुम छोड़ के चले गए। इतना चीखी, जितनी रोने वाली थी इसके मुंह को देखने लगी। और बुढ़िया कह रही है, बड़ी प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। इन बुढ़ियों के भी दांत उखड़ गए, मगर इन्हें ढंग नहीं आया। बोली बड़ा प्यार करते थे, प्यार। तुम्हें मालूम है मुर्दे पे गई है, तो रोने से क्या होता है? रोने से मुर्दे को तकलीफ होती है, तकलीफ। और वो जो खालू के भतीजे थे, वो बाहर लाल कुर्सियों बैठे हुआ बीड़ियां खींच रहा हो। बीड़ियां क्यों गया? पूरा मंडल अच्छा, बीड़ियां खींच रहा बाहर। क्यों गया था जनाजे में? तूने कलमा नहीं पढ़ा, दुरूद नहीं पढ़ा, एक सिपारा नहीं पढ़ा, दुआए मग़फ़िरत नहीं की और खाली बीड़ियां खींच रहा। अच्छा भला अपना काम ही करता रहता था। वैसे बहुत बड़ा मुफ्ती है साहब, सारी बीड़ियां खींच रहा। और अगर कोई एक आध और मिल गया तो आकर के बोला, यार बोले आपके धानों में घास बहुत हो गया भाई। अच्छा, खालू के इंतकाल में चर्चा देखो धानों का। अपनी सारी बातें कर रहा है, यहाँ तक के ये सारी चीजें थी, लेकिन एक मर्तबा कलमा नहीं पढ़ा, एक मर्तबा कुछ भी नहीं, दुरूद भी नहीं पढ़ा। ये हालात हो गए मुसलमान के। अरे क्यों गया था तू? जैसे ही जनाजा तैयार होके आया, मुंह बीड़ी फेंकी एक तरफ को, हाथ झाड़े, जनाजे के साथ चलता चला जा रहा। तुम्हें तुम्हारा इल्म दिखा रहा हूँ, तुम्हारी हैसियत दिखा रहा हूँ, मुसलमान कितने पानी में है ये दिखा रहा हूँ। जनाजा तैयार है, वहां पे रखा हुआ है, कपड़ा बिछा दिया गया, इमाम साहब कपड़े पे खड़े हो गए, अब नमाज़े जनाजा हो रही है, मगर 8-10 मुसलमान उधर खड़े हैं, 8-10 उधर खड़े हैं। इनसे पूछो कि तू जनाजे में आया, तूने नमाज़े जनाजा क्यों नहीं पढ़ी? क्या तू मुसलमान नहीं था? इसके नमाज़े जनाजे ही याद नहीं। 8-10-15 इधर खड़े, नहीं देखे खड़े हुए तुमने? क्यों गया तू? बस खालू का मुंह दिखा दो एक मरतबा, मुंह। बड़ा मुत्तकी परहेजगार मुफ्ती आजम है ना ये, जो चेहरा देखते ही उसकी बख्शिश हो जाएगी। मुंह दिखा दो बस, मुंह दिखाया, थोड़ी देर मुंह टेढ़ा करा, चले आए। क्यों गया था? ना नमाज जनाजा पढ़ी तूने। नमाज जनाजा अगर इतने लोगों में पूछ लो, मुश्किल से आध होके याद निकलेगी, आध होके निकलेगी। तुम इतने नहीं हो, जमीन जोत लेते हो, बो लेते हो, कब धान होंगे कब गेहूं होंगे सब कुछ, आखिरत की खेती नहीं कर सकते हो कि तुम? नमाज जनाजा यार एक ही तो है। क्या करना? नियत बांधी, अल्लाहु अकबर सुभाना पढ़ना, एक लफ्ज पढ़ती है, वताला जद्दु का वजल्ला सनाओ का वला इला गैर, ये लफ्ज पढ़ती है बस, वजल्ला सनाओ का। तुम्हें याद नहीं, अल्लाह अकबर कह के नियत बांधी, सना पढ़ी, फिर अल्लाहु अकबर, अब दुरूद पढ़ा, दुरूद याद नहीं क्या? फिर अल्लाहु अकबर, फिर दुआ पढ़ी। दुआ कितनी सी है? 1 मिनट की है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु
दुआ पढ़ के सलाम फेर दो। ये नमाज जनाजा याद ही नहीं। वैसे मुफ्ती बनेगा, इमाम के पास भी अगर जाके बैठेगा तो अपनी झर 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 टर टर करते ही रहेगा, अपनी सुनाता रहेगा, कभी काम की बात नहीं पूछ सकता। और तुम भी इमाम ना इतना सस्त मोला रखते हो, इतना सस्ता, सस्ते से सस्ता ढूंढते हो, सस्ते से चाहे उसकी नमाज ही नहीं हो रही है। एक जगह एक इमाम साहब ने सजदा साहब कर लिया, सजदा साहब करा, भाई एक आलिम साहब थे पीछे, बोले कोई जाहिर में गलती तो नजर में आई नहीं, क्यों सजदा साहब? बोले वो हजरत हल्की सी हवा निकल गई थी, हवा। उसे ये ही पता नहीं है कि वुजू ही खत्म हो गया। बोला नहीं, जोर से ज्यादा नहीं थी, पढ़ाना कि अगर हल्की सी गलती हो जाए, छोटी सी गलती हो जाए तो सजदा साहब से काम चल जाता। तो इसे भी वो छोटी गलती में शुमार कर रहे हैं। हालात खराब है, तुम्हें जो है ना सस्ते से सस्ता मिल जाए, हल्का बिल्कुल बेकार को बड्डा। एक जगह तो बोले सैयदा हमारे नमाज तो पढ़ के देखो, बड़े लहरे इमाम, गला बीन बजाते हैं, बीन। नमाज पढ़ते हुए दिल लगता है, जब पहुंचे तो कह रहे मुस्ताकीम। मैंने कहा खत्म नमाज इसकी, मुस्ताकीम खींच रहा, खत्म। जब पढ़िए ना इदा जा, तो बोला इदा जा नस्रुल्लाह, सीन अदा कर रहा, खत्म नमाज। उसे पता ही नहीं, तुम्हें भी पता नहीं है, बस सस्ता मिल जाए, धड़ी देना ना पड़े, चंदा दे। दो चीजें मुसलमान बड़ी सस्ती खरीदता है, नोट कर लियो, दो चीजें। पूछोगे नहीं कौन कौन सी? एक मस्जिद का इमाम और दूसरा कुर्बानी का बकरा। ये दोनों चीजें सस्ती मिल जाए, चाहे लंगड़े ही क्यों ना हो। अच्छी क्वालिटी लाओ, तनख्वाह चाहे 50,000 देनी पड़े, मगर ऐसा लाओ जो मुफ्ती हो, हाफिज कुरान या कारी कुरान हो, ऐसा हो जो नमाज पढ़ाए तो नमाज हो जाए, मसला भी मालूम हो, चाहे तनख्वाह 50,000 देनी, वरना बर्बाद मत करो। जानते हो आप, अब नमाज जनाजा याद ही नहीं, खड़ा बात बात तो ऐसी खड़ा जैसे तू पढ़ाएगा वैसे मैं पढ़ूंगा, और बात बात इतना फिर भी शराफत दिखा रहा है, हालांकि अगर तकबीर कह ले तो काम चल जाएगा, बात बात इतनी शराफत दिखा रहा है, उधर खड़ा हो गया, जो इधर खड़े हैं इधर खड़े। तुमने देखा होगा कितने नमाज जनाजा में होते, इनके अब्बा ने इनके भैया ने नहीं पूछा, हाँ भाई तुम बस गोश्त खाने की मुसलमान, वैसे कहता मुच्चा दे दियो मुच्चा, मैं कहता हड्डे दे दियो हड्डे, और तुझसे नमाज जनाजा याद नहीं हुई, सारी चीजें याद कर लेता। और दुआ यार कितनी प्यारी, अगर उर्दू में इसका तर्जुमा बता दूं ना, छोड़ोगे नहीं, करा दूं, सुन रहे हो या नहीं? दुआ हो रही अल्लाहुम्मा गफिर ली हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मगफिरत फरमा दे, व मय्यितना, और हमारे मुर्दों की मगफिरत फरमा दे, व शाहिदिना, और जो हाजिर हैं उनकी मगफिरत फरमा दे, व गायबिना, और जो गैर हाजिर हैं उनकी भी मगफिरत फरमा दे, व सगीरिना, ऐ अल्लाह हमारे छोटों की मगफिरत फरमा दे, व कबीरना, और हमारे बड़ों की मगफिरत फरमा दे, व ज़करना, ऐ अल्लाह हमारे मर्दों की मगफिरत फरमा दे, व उन्साना, और ऐ अल्लाह हमारी औरतों की मगफिरत फरमा दे। ये नमाज जनाजा की दुआ। अब कह रहे हैं अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिल इस्लाम, ऐ अल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं मुझे इस्लाम पे जिंदा रख, और जब मैं मर जाऊं तो मेरा खात्मा ईमान पर फरमा। कितनी प्यारी दुआ, तुम ये याद ही नहीं कर सकते। वैसे बतेरी बातें करेगा, अगर बुराई करने पे आ जाए ना तो जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं ना उसको भी नहीं छोड़ता। बुराई कर रहा, चर्चे चल रहे, चर्चे, हदीस है हदीस, हकीर समझते हैं, कमतर समझते हैं, बुरा समझते हैं, बुराइयां करते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, जलील समझते हैं। नबी फरमाते हैं ला यस्तखिफ़ु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बय्यिनुन निफ़ाक़। जो उलमा को, चाहे वो अब इमाम हो या मुदर्रिस हो, इनको जो कमतर समझता है, नीचा समझता है, छोटा समझता है, हकीर समझता है, बेइज्जत समझता है, तो वो खुला हुआ मुनाफिक। ये नबी फरमाते खुला हुआ मुनाफिक। कितने लोग अब नबी की इस हदीस के तहत आ जाएंगे, कितने लोग आ जाएंगे। अब वो गए खालू साहब के जनाजे में, तो उन्होंने नमाज तो पढ़ी नहीं, उधर खड़े हो, क्यों गए थे तुम अपना काम छोड़ गए। और जब उधर से आए तो बन रही थी बिरयानी, तो 2 प्लेटें मार गया बिरयानी, और खालू को ऊपर से नुकसान। और बास गांव में तीजों में, अरे जैसे शादी में खाना चल गया, और मुंह फाड़ फाड़ का पूरा गांव खा रहा,
और अगर किसी ने नहीं खिलाया ना, इसने अपने अब्बा का हक अदा नहीं किया, इसने तुम्हें ठुसवा देता ना, ठुरवा देता तो हक अदा होता। गरीबों का हक, गरीबों का। लाखों रुपए बेचारे, तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में आजकल कितने महंगा इलाज है, लाखों रुपए उसमें खर्च लग गए, 5 इनसे ले लिए, 10 इनसे, बेचारा 40-50 हजार रुपए कर्ज में आ गया, अब्बा इंतकाल कर गया, अब क्या करेगा वो? तीज अगर गांव में नहीं कर रहा तो उसकी बेइज्जती, गांव में अगर 2, 4, 10, 20 पतीले उर्दू के नहीं पका रहा तो बेइज्जती। तो कभी बीबी का माल रख के ला रहा है, कभी सूद पे पैसे ला रहा है, बनिए से रुपये पैसे उठा के ला रहा है, नोट कर लेना और डाल देना, जिम्मेदारी से बोल के जा रहा हूं। अगर जो सूद पे पैसे ला करके, माल रख करके और उधार ला करके, किसी का गला घोट करके अगर रुपये पैसों से तीजा कर रहा है, 10 लाख रुपए या लाखों या पूरे गांव को खिला रहा, कान खोल के सुन ले, तेरे पास अगर नहीं है तो एक गिलास पानी अपने नल से भर ले, वहां पे रख के 11 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ के अपने बाप की रूह को बख्श दे सूद के, और वो रुपयों से, लाखों रुपए से ये गिलास पानी का तीजा तेरा ज्यादा काम। उस बंदे ने रात उसमें था, मैं नरौली में, वहां तकरीर, तब बड़ा मजमा यार, उस अकेले बंदे के घर बेटा पैदा हुआ, एक बंदे ने इतना बड़ा प्रोग्राम कराया, सारी चीजें कराई, मैंने अपनी तकरीर के बाद खुद ऐलान करके नात शरीफ पढ़वा दी। मैंने कहा चलो बेचारे का काम हो जाएगा थोड़ा बहुत, समझे, 400 रुपए के आसपास करीब तकरीबन आ गए इनाम में, मैंने खुद इनाम दिया, मैंने कहा चलो ये सब होगा। अब 200 रुपए उन्होंने कारी साहब ने, तो वहाँ पुलिस वाले भी इकट्ठे हैं, गैर लोग भी, और सब कि मुझे नंगा समझ लिया, मुझे भूखा समझ लिया, मुझे ऐसा समझ लिया, तुम इतने नंगे भिखारी भूखे हो, 500 रुपए नहीं हो रहा, 1000 रुपए दो। दूसरे लोग सुनते हैं और सुनते तो उसकी बेइज्जती घर वाले। खुद बताओ, तुम्हारे यहाँ 10 आदमियों की दावत है, 20 आदमी चले जाए तो क्या होगा? बेइज्जती है ना। एक तो तुम्हें बुलाया नहीं है, तुम्हें दावत नहीं, तो तुम आए क्यों? और अगर आ गए तो जैसे ये सब सुन रहे हैं, ये सब सुन रहे हैं, वैसे तुम सुने, जो तुम्हारे नसीब का मिल जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह और चले जाओ। मगर ये थोड़ी है, इस वजह से मैं इनके सामने ये बात बोल रहा हूँ, गलत बात है, इससे सारे उलमा बदनाम होते हैं, इससे बेइज्जती होती। हम तुम्हारा ऐलान कर रहे हैं और तुम ये हरकतें कर रहे हो, गलत है ये बात। बोलो सही है क्या? अब लोग तो ये समझते कि जुब्बा पहने, टोपी पहने कि तो मौलाना होंगे, कोई मौलाना होंगे। अब तुम्हें क्या पता कि हर जुब्बा टोपी वाला मौलाना नहीं होता। दीन और इस्लाम का मजाक मत बनाना अल्लाह और रसूल के वास्ते। समझ में आ रही है बात? इसलिए बेटा मैं तुम्हें ये नसीहत कर रहा हूँ, समझ रहे बात मेरी? हाँ, अल्लाह ताला तुम्हें और हमें सबको हिदायत नसीब फरमाए। तो बात कहाँ चल रही थी? चलो वहीं पे आओ भाई। पहले हमें खुद अमल करना पड़ेगा, हम सही होंगे बाद में तुम्हें कुछ कह सकते हैं। बोलो तभी तो होगा ना? अरे बोलो हाँ या ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अब इतने इतने बड़े आलिम, सारे लोग, सैयद लोग सब आगे बैठो, तुम कूद के एकदम आगे जाके बैठ जाओ। उन आलिमों के सामने बड़े बड़े लोग बोलते नहीं है, सारे लोग, और तुम इतनी बदतमीजी से बोलो और यूं, और तू ऐसी बातें करो, ये नंगे हैं, भूखे हैं ऐसे, और इनके नाम से उनके नाम, कई जगह ऐसी बातें बहुत सारी। मगर आज मैंने इनको इस वजह से समझा दिया यहाँ पे, समझे, याद रखियो, वरना हम तुम्हें कभी स्टेज पे भी आने नहीं देंगे। क्योंकि इस्लाम बड़ी मुश्किल से, करबला में लोगों ने गर्दनें कटाई हैं यार, नबी के बच्चों ने, तो जाकर के इस्लाम फैला, समझे। तुम इतनी सी कुर्बानी पेश नहीं कर, चलो आ रहे हो तुम, शौक है तुम्हें, ना शरीफ पढ़ रहा हो, जो मिल जाए अल्लाह और रसूल का नाम का ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी अपने नसीब से ना ज्यादा लेता है ना कम लेता है। समझ में आ रही बात? हम इतने दिनों से तकरीर करते, कोई भी आज तक, इतने दिनों से हजरत उलमा बैठे, कोई आज तक कोई माई का लाल बता दे कि मैंने कभी ये कहा कि या पैसे फेंको, ये कहो कि नहीं मैं इतने लूंगा, इतने। कभी कभी मुझे 500 रुपए तक मिले, पूछो नूरुद्दीन मंजर है, जबकि 2500 रुपए की मैं कार करके गया हूँ। 500 कई जगह ऐसा हुआ, मिला भी नहीं नजर आना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चला। आज बात आ गई तो मैंने कह दी। कई जगह ऐसा हुआ है, जब मैं पढ़ाता था बदरुल उलूम में, आज वो लड़का शफिया बन गया, मौलाना कमर साहब मिसबाई और मौलाना जमीर, मौलाना तैयब, ये सब पढ़ते थे, मैं पढ़ाता था। तो ढकिया की बात है, जुमे का दिन था, मैं तकरीर करने चला गया, तो कपड़े बदलता था, मेरा पर्स दूसरे कपड़ों में रह गया, सिर्फ 30 रुपए मेरी जेब में पड़े थे। नियत ये थी कि वहां तो कुछ ना कुछ मिलेगा, जब तकरीर की हैसियत से बुला रहे, उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया, मैंने मांगे भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चलाया, ठाकुर द्वारे तक आया। तो घड़ी बांधते थे, हमारे रिश्ते के बहनोई थे, वो सऊदी अरब गए थे, तो वो सोना घड़ी जो चलती थी ना, सोना चांद, सोनेट, क्या बोलते उसको? हाँ सोनेटा, क्या वो घड़ी चलती थी ना, पीले कलर की जो होती थी और पीला ही फीता, वो बांधे हुए थे हम, हमारे रिश्ते के बहनोई थे सैयद वसीम मियां। तो हमने कहा चलो, उन्होंने ला के दिए बांध, तो वो घड़ी वहां पे उस पर किराए पर रख के तो मैं मदरसे आया, मदरसे आकर के तो फिर मैंने पैसे लेकर के भेजे, तो वो कमर लड़का आज भी शागिर्द जो मौजूद है, वो घड़ी लेकर गया था। मैंने कहा बेटा घड़ी ले। दूसरे साल फिर उन्होंने बोला, फिर नहीं दिए, पता नहीं इम्तिहान है। तीसरे साल जब मैं गया तो 21,000 रुपए दिए इकट्ठे।
21,000 रुपये, ये भी ऐसा भी, कितनी मरतबा ये मौजूद है साथ में रहते हैं। तो ये पूरे हिंदुस्तान में घूमते, ये शायर साहब है हसीबुर रहमान, बिहार तक, इनके यहाँ खुद गए हूँ, पूछो। ये है ये शायर साहब, ये सारे लोग जितने भी हैं सब टोटल, आज तक कोई नहीं, मैं अपने आप को वो नहीं कह रहा हूँ, मगर एक बात आई तो मैं बता रहा हूँ एक बात। तो हम लोग भी बड़ी मुश्किल से तुम लोग चाहोगे जब हमें बुलाओगे तो कोई चाहेगा कि यार हम अपने मेहमान की खातिर तवाज़ो कम करें? बोलो कोई चाहेगा क्या? पूरी करेगा। अब जिनके घर में ठहरा हुआ था बेचारे चाय पानी बार बार पूछने आ रहे थे, समझे, मैं तो तुमको सब लोगों को जानता भी नहीं था, ये सलमान है, इन्होंने दावत दी, फिर इनके जरिए दूसरे थे, हाँ ये सब दावत हुई, मैं हाजिर हुआ, आगे पूछो इनसे, पूछ लो, अगर ये कहा हो तो मैंने कहा मैं इत्ते लूंगा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये तमाम दिन कोई नहीं बता सकता। तो तुम बेटा तुम फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? समझे, कभी रात की बात अच्छी नहीं लगी मुझे, बहुत गलत था, वो बेचारा उसका चेहरा उतर गया, अगर वो तकलीफ हो रही मुझे, अगर वो एक हाथ में वो तो चल पड़ा था भाई, अनपढ़ आदमी तकलीफ, उसकी बेइज्जती करोगे, तुम नंगे हो भूखे हो, मुझे 500 रुपए नहीं दे सकते, 1000 रुपए नहीं दे सकते, बेचारा वो दे रहा है यार, उसके एक तो बच्चे की भी उसकी तबीयत खराब थी, तुम्हें दुआ करके आना चाहिए था, तुम उसके वो सब कर रहे हो, तो कितना बुरा लगेगा यार, खुद सोचो लगेगा नहीं लगेगा? इस वजह से बात याद रखियो आज के बाद, इसी वजह से मुझे फोन करके पूछते आज कहाँ जाओगे, मैं नहीं बताता हूँ कहाँ जाओगे, मैंने कहा कोई मतलब नहीं कहीं भी जाऊँ, तो मुझे लगता है किसी चैनल वालों के इन्होंने नंबर ले लिए, बस उनसे पता चल जाता कि कहाँ प्रोग्राम, वहां तो वहीं पहुंच जाते। एक तो बगैर इजाजत के किसी के दस्तरखान पे जाने की इजाजत ही नहीं है, बहुत सारी बातें, इससे ना लोग और ऐसी हरकतें करते हैं, फिर वो इसमें आ जाता तो ले होते को इनके स्टेज पे ये हो रहा, ये मौलाना लोग हैं, ये अब उन्हें क्या पता कि ये मौलाना या क्या है क्या नहीं है, तुम्हें तो दाढ़ी देखेंगे, जुब्बा देखेंगे, टोपी दे, मौलाना नहीं समझेंगे तुम्हें सब, मगर मौलाना 10 साल मदरसे में पढ़ने के बाद, डंडे खाने के बाद बनता, समझे, शुरू से फाला फाला जब रटता है ना तो काफिया शरह जामी उधर तक ले जाकर के मुल्ला हसन, समझे, मिशकात बुखारी तक, तब जाकर के मौलाना बनता, मगर आज है ऐसा, बस यूट्यूब से तकरीरें निकाली, ना कोई हदीस ना कुरान इबारत पढ़ी, कुछ भी नहीं, बस जो मन में आया बोल दिया, नाटकबाजी शुरू कर दी, आप समझ रहे हो, बहुत अच्छा मुकर्रिर, लेकिन पहले पढ़ना पड़ता, पूरी जिम्मेदारी होती। अल्लाह ताला पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, बाद में हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।